नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कक्षा 9 के गणित विषय में बहुपद के बारे में। प्यारे बच्चों, बहुपद क्या है और बहुपद की पहचान क्या है, ये बहुत आवश्यक है। इस वीडियो में आप बहुपद को पहचानेंगे और बहुपद के प्रकार कितने होते हैं वो भी जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बहुपद की पहचान और बहुपद के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, गणित जब हम अध्ययन करते हैं तो गणित में आपने देखा होगा कि हम राशियों का अध्ययन करते हैं। जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग, ये 4 क्रियाएं होती हैं। तो राशियां सबसे पहले हमें जानना जरूरी है। कक्षा 8 में भी आपने पढ़ा होगा, 6, 7, 8 में, कि राशियां ये कितने प्रकार की होती हैं। बच्चों, राशियों के बारे में जब भी बात की जाती है तो राशियाँ 2 प्रकार की हैं, चर राशि और अचर राशि। अगर हम इनका अंग्रेजी वर्जन करें तो कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स। कांस्टेंट को अचर राशि कहते हैं और वेरिएबल्स को चर राशि कहते हैं। अब आप इनके नाम तो जान गए होंगे, लेकिन ये क्या होती है और कैसे इनको डिफाइन करते हैं, कैसे इनको पहचानें कि कौन सी चर राशि है और कौन सी अचर राशि। तो बच्चों जानिए, मैंने यहाँ लिखा भी है कि सबसे पहले हम बात करते हैं चर राशि। चर राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनके मान निश्चित नहीं होते, जिनके मान बदलते रहते हैं। जैसे बीजगणित के अंदर आपने राशियाँ मानी है x, y, z, a, b, c, ये सब राशियाँ आप मानते हैं, ये क्या कहलाती है? चर राशि। क्योंकि जब भी आप किसी भी समीकरण को हल करते हैं तो उसका जो x है उसमें या y है तो उसका मान अलग अलग आता है। तो इसलिए x, y, z इत्यादि जो हम मान लेते हैं वह क्या हो गई? चर राशि। चलिए, बीजगणित के माध्यम से आपने कक्षा 8 में सवाल हल किए होंगे और कई बार आप मान लेते हैं कि माना कुर्सी का मूल्य इतना x, और फिर आप x का मान ज्ञात करते हैं। तो वहाँ पर x क्या है? वहाँ पर x बेटा चर राशि है। तो चर राशियाँ इसी प्रकार होती हैं जिनके मान निश्चित नहीं होते। अब दूसरी राशियाँ, ये क्या है? अचर राशियाँ। अचर राशियाँ कौन सी होती हैं बेटा? अचर राशियाँ वो होती हैं जिनके मान निश्चित हैं, अर्थात कि गिनती, अंक, संख्याएं ये कैसी है? निश्चित है। जैसे 2 लिखा है अगर कहें तो 2 का मान 2 ही निश्चित है, 2 का मान 2 ही होगा। तो ये कैसी राशि हो गई? अचर राशि, जिसके मान में कोई परिवर्तन नहीं है। अब बच्चों ध्यान दीजिए कि जब हम गणित के अंदर आते हैं और बहुपद की बात करें तो बहुपद में एक शब्द लगा हुआ है पद। पहले हम पद को जाने, पद क्या होता है। जब ये राशियां हैं, जैसे 2 लिखा है तो ये भी अपने आप में एक पद है। अगर कहीं एक चर राशि लिखी है x, तो ये भी बच्चों एक पद है। यानी समझिएगा, पद के लिए क्या है? अगर केवल एक चर राशि लिखी है तो वह भी एक पद है, एक अचर राशि लिखी है वह भी एक पद है। और कई बार आपने देखा होगा लिखा होगा ऐसा 2x, तो ये 2x क्या है? यह भी एक पद है। कहीं लिखा है 2/x, इसका मतलब क्या? यह भी एक पद है। यहाँ देखिए, चर राशि और अचर राशि का आपस में क्या हो रहा था? गुणा, तो भी एक पद बनना है। चर राशि और अचर राशि का भाग लग रहा है आपस में, तो भी एक पद बनना है। और क्या हो सकता है पद? इन चर और अचर राशि को बीच या केवल चर राशि के राशियों के बीच या अचर राशियों के बीच जब प्लस और माइनस के चिन्ह आए, कैसे चिन्ह आए? प्लस और माइनस के, तो यहाँ पर पद अलग अलग हो जाते हैं। अर्थात यहाँ पर ये एक अलग पद हो गया और ये एक अलग। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो कि चर राशि और अचर राशियों के गुणा में लिखने से पद बनता है, भाग में लिखने से पद बनता है। लेकिन अगर इन्हीं राशियों के जोड़ने और घटाने से अलग अलग पदों का सृजन होता है, अलग अलग पद बनते हैं। तो बेटे ये बात हुई पदों की। अब हम इसमें पहचाने कैसे कि बहुपद क्या होता है। यहाँ ये बात समझ लीजिए, पद के अंदर क्या है कि चर राशि भी है और अचर राशि भी है। तो बच्चों, बहुपद की एक सरल पहचान हम आपको बताते हैं जो बहुत आसान है, जिससे आप तुरंत पकड़ लेंगे कि बहुपद क्या है। कि जब हम चर राशि की बात कर रहे हैं, क्या किसकी बात कर रहे हैं? चर राशि। तो चर राशि क्या है? मान लीजिए x,
अब ये थोड़ा सा और समझना कि यहाँ पर x के ऊपर घात क्या है, 1। यदि कोई घात किसी भी राशि पर न लगी हो, चाहे वो चर राशि हो चाहे वो अचर राशि हो, तो उस पर घात कितनी मानी जाती है, 1। और ये कैसी घात है, ये धनात्मक है, धन 1 है, धन लिखते नहीं है, प्लस नहीं लिखते इसलिए धन है, धनात्मक। और ये कैसी है, पूर्णांक है। ये घात बटे में नहीं लिखी, ध्यान दीजिए, सीधा 1 2 3 4 5 6 7 8 कोई भी संख्या हो, घात किस में हो, पूर्णांक में, तो इसका मान क्या होगा, अगर x पर घात 1 है तो उसका मान 1 होगा। लेकिन बच्चों एक बात बताएं कि यदि किसी चर राशि पर 0 की घात हो तो इसका मान क्या होगा, यहाँ थोड़ा सोचो पड़ गए। x पर यदि 0 की घात हो, अर्थात किसी भी पद पर, किसी भी चर राशि पर यदि 0 की घात हो तो उसका मान 1 होता है। ये आप अच्छी तरह अपनी कॉपी पर नोट कर लें कि यदि किसी भी चर राशि पर या किसी भी पद पर किसकी घात हो, 0 की घात हो, अगर 0 की घात आ जाती है तो उसका मान 1 होता है। यानी x पर घात 0 है तो मान 1 होगा, y पर घात 0 है तो मान 1 होगा, 2 पे भी घात अगर 0 है तो उसका मान 1 होगा। किसी भी चर या अचर राशि पर यदि 0 की घात आती है तो उसका मान 1 होता है। ये बिंदु समझ में आ गया। अब बहुपद की पहचान समझते कि बहुपद की पहचान बच्चों क्या है, कि किसी वह पद, मैं पहचान लिख देता हूँ यहाँ पे, पहचान इसकी बहुपद की पहचान, किसकी पहचान, बहुपद की, कि किसी भी पद में, किसी भी पद में क्या हो, चर राशि पर, चर राशि पर धनात्मक पूर्णांक की घात हो। कैसी घात हो, धनात्मक पूर्णांक, समझना बच्चों, धनात्मक पूर्णांक की घात हो तो वह पद बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। आप ये परिभाषा लिख भी सकते हैं और इसको स्क्रीनशॉट लेके इसको समझ भी सकते हैं। किसी भी पद पर, किसी भी पद पर या किसी पद में चर राशि पर धनात्मक पूर्णांक की घात हो, कैसे पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक की घात हो तो वह पद बहुपद कहलाता है। अब कुछ उदाहरण देख ले कैसे। मान लीजिए आपकी राशि ये एक चर राशि है x और इस पर कितनी घात है बेटा, 1, तो इस समय ये x क्या कहलाएगा, बहुपद। अब समझना, अगर यहाँ लिखा है 2, ये भी एक अचर राशि और इस पर घात कितनी है बेटा, 1, कैसी है, धनात्मक पूर्णांक की है, तो क्या कहलाएगा, बहुपद। ये भी एक बहुपद है। लेकिन अगर हमने लिखा है 2/x, अब देखो इसमें दोनों राशियाँ हैं बेटा, एक अचर राशि है और एक चर राशि है। लेकिन चर राशि कहाँ है, नीचे दिया है भाग में, कहाँ दिया है, नीचे भाग में। अगर हम इसको ऊपर लाएंगे तो गणित के नियम के अनुसार किसी भी राशि को अगर हर से अंश में लेकर के आते हैं तो उस राशि की घात का चिन्ह बदल जाता है। अर्थात ये क्या हो जाएगा, 2 और x को ऊपर लाएंगे तो ये गुणा में बच जाएगा और x पर घात 1 है धन की, ऊपर आते ही इकाई की घात हो जाएगी ऋण की, यहाँ x पर घात ऋण की होगी, जिसके कारण क्या बन गया, यहाँ पर देखिए गौर से कि x पर कैसी घात आ गई, ऋण 1, जो कि कैसी ऋणात्मक घात है। ये कैसा ऋणात्मक पूर्णांक है, धन पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया, ये बहुपद नहीं होगा, ये बहुपद नहीं है। बात समझ में आई बेटा, यानी 2/x बहुपद नहीं है क्योंकि x को यदि ऊपर लाएंगे तो उसमें ऋणात्मक पूर्णांक की घात आ रही है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। एक और प्रश्न आ जाता है, वो अक्सर बच्चे उसमें गलती कर जाते हैं, वो समझ लीजिए कि जैसे मैंने आपसे बात की 2, अब ये 2 बहुपद है, क्यों है बहुपद, इसमें चर राशि तो है नहीं, कि है नहीं, आपको दिख नहीं रही, यहाँ पर चर राशि है। कैसे देखो बेटा, अभी हमने आपको बताया था कि x पर घात 0 हो तो उसका मान क्या होता है, 1 लिख सकते हैं। और इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, इस 2 को आप लिख सकते हैं, अगर बोर्ड पे आ रहा है, मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पे आपको साफ दिखाई देगा। अगर इस 2 पर
को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ समझिए 2 गुणा 1 को लिख सकते हैं x पर घात 0। तो ये देखिए 0 भी एक धनात्मक पूर्णांक है। 0 क्या है? धनात्मक पूर्णांक। इसलिए x पर चर राशि पर धनात्मक पूर्णांक की घात है परिभाषा के द्वारा। इसलिए ये 2 भी क्या हो गया हमारा? बहुपद होगा, बहुपद होगा। तो जितनी भी संख्याएं हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 अकेली संख्याएं लिखी हैं तो वो भी धन पूर्णांक के साथ हैं, अर्थात उनके साथ भी चर राशि पर धन पूर्णांक है और वो सभी संख्याएं क्या होंगी? बहुपद होंगी। ये बहुत अच्छे से समझ लो बेटा, अकेली संख्याएं भी बहुपद होंगी और चर राशि अगर उसमें दी हुई है तो चर राशि पर कैसी घात होनी चाहिए? धन पूर्णांक की। अब एक कंफ्यूजन होता है, मैं उसको भी क्लियर करता हूँ कि कई बार आपके पास लिखा है 2√x, क्या ये बहुपद है? इसको भी देखते हैं। 2√x क्या बहुपद? या देखिए 2 तो अकेला होता 2 तो बहुपद होता है, लेकिन 2 के साथ क्या √x? √x का मतलब क्या होता है? 2 गुणा x पे घात बेटा 1/2, क्योंकि √ का मतलब होता है 1/2 की घात। √ का मतलब क्या होता है? 1/2 की घात। इसलिए यहाँ देखो चर राशि पर कैसी घात आ गई बेटा? 1/2 क्या पूर्णांक है? नहीं, यह दशमलव में मान आएगा, 0.5। तो इसलिए ये धनात्मक तो है लेकिन पूर्णांक नहीं है। जब ये पूर्णांक नहीं है तो फिर क्या हुआ? चर राशि पर धन पूर्णांक की घात नहीं है, इसलिए यह क्या हुआ? बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। बहुत सीधी सी बात है कि किसी भी पदों की श्रृंखला में यदि कहीं भी चर राशि पर √ दिखाई देता है आपको तो फिर वो बहुपद नहीं होगा। और अगर चर राशि पर धन पूर्णांक दिखाई दे रहा है तो वह बहुपद होगा। अगर किसी भी चर राशि पर कोई भिन्न लिखी हुई है, भिन्न के रूप में घात लिखी हुई है तो भी वह बहुपद नहीं होगा। ये हुई आपकी बहुपद की परिभाषा और बहुपद की पहचान। बच्चों एक्सरसाइज में बहुत सारे सवाल हैं, उनको आप करिएगा और बहुपद की पहचान करिए। एक प्रश्न बहुपद में पूछा जाता है, वह भी मैं आपको यहाँ क्लियर कर देता हूँ कि बहुपद की घात क्या होती है। तो बच्चों इसको समझ लीजिए कि बहुपद की घात क्या होती है। बहुपद की घात किसी भी बहुपद में जो चर राशि है उस चर राशि की सबसे बड़ी घात बहुपद की घात कहलाती है। ध्यान समझ लीजिए, किसी भी बहुपद में चर राशि की सबसे बड़ी घात बहुपद की घात कहलाती है। बहुपद की घात मैं लिख देता हूँ, बहुपद की घात। कैसे इसकी पहचान करेंगे? मान लीजिए मैंने लिखा 2x + 5x + 2। अब यहाँ देखिए, यहाँ चर राशि क्या है? x। ये जो बहुपद है किसमें लिखा है? x चर राशि के रूप में लिखा है। तो यहाँ पर पहले तो ये बहुपद है, ये चेक कर लेंगे क्योंकि x पे घात 3 है, धनात्मक पूर्णांक की है। x पे घात 1 है, धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए ये बहुपद है। 2 भी बहुपद है। अकेले ये पद है, ये भी बहुपद है और ये भी, तीनों को मिला के भी लिखेंगे एक्सप्रेशन है ये, तो ये भी बहुपद है। अब ये कैसा बहुपद है ये बताएंगे आपको। पहले बहुपद की घात देखते हैं। तो यहाँ x की घात 1 है, इसमें x की घात है क्या? नहीं। देखो बेटा इसमें x की घात कितनी है? 0, क्योंकि 2 गुणा 1 लिखेंगे और 1 को हमने क्या लिखा था? x पर घात 0। तो इसमें x की घात 0 है, यहाँ x की घात 1 है घात, और यहाँ x की घात 3 है। तो चर राशि पर सबसे बड़ी घात कितनी आ गई? 3। इसलिए इस बहुपद की घात क्या हो गई? बहुपद की घात यहाँ पर हो गई, बहुपद की घात यहाँ पर हो गई बेटा 3। यहाँ पर इस बहुपद की घात 3 हो गई। तो इस तरह से आप बहुपद की घात ज्ञात कर सकते हैं। अब बहुपद के प्रकार को भी यहाँ थोड़ा सा समझ लेते हैं कि बहुपद के प्रकार क्या होते हैं। यदि केवल एक ही पद लिखा है x, तो ये कैसा हो गया? एक पदीय बहुपद। कैसा? एक पदीय बहुपद। और अगर यहीं पे लिखे 2 पद x + 2, देखिए ये भी बहुपद है, लेकिन यहाँ कितने पद हैं? 2, इसलिए क्या हो गया? ये द्विपदीय बहुपद। द्विपदीय बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें 2 पद हो तो वो क्या कहलाएगा? द्विपदीय बहुपद। और उसके बाद इसी श्रृंखला को आगे भी कर देते हैं कि x + 2x + 5। अब यहाँ 3 पद हो गए तो ये क्या कहलाएगा? त्रिपदीय
बहुपद अगर घात की संख्या बढ़ा देते हैं तो त्रिपदी बहुपद। कई बार आपको पूछा भी जाता है कि इसमें एक पदी बहुपद कौन सा है, द्विपदी बहुपद कौन सा है, त्रिपदी बहुपद कौन सा है, इसको छांट सकते हैं और बहुपद की घात भी ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों आज के इस वीडियो में बहुपद के बारे में आपको बताया, आप इसको कॉपी पर करें, अपनी जो बुक है आपके पास उसमें से क्वेश्चंस करें कॉपी पर, और जो कोई समस्या है, कोई प्रश्न है आपका, तो कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न लिखें, हम उसका उत्तर आपको देंगे। और मेरे साथ यूट्यूब चैनल पर आइए और गणित विषय का अध्ययन 9th का आप अच्छी तरह से करिए। थैंक यू वेरी